ये कहानी है साइको किलर की। वो रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता था, तब वो जागता था। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस इतना पता था कि वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे उसे रोशनी से नफरत है, धूप उसके लिए जहर जैसी थी। उसकी आंखें हमेशा काले चश्मे के पीछे छिपी रहती, जैसे हर रोशनी उसे जलाती हो। वो एक साइको किलर था, जो सिर्फ एक ही नाम की लड़कियों को मारता था, आर नाम वाली लड़कियां। हर अखबार की हेडलाइन एक जैसी होती, आर नाम की लड़की लापता, शव अंधेरे कमरे में मिला। किसी को नहीं पता था कि आर से उसे इतनी नफरत क्यों थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि एक रिया ने उसे धोखा दिया था। उसने उसका प्यार, उसका भरोसा और उसकी जिंदगी तोड़ दी थी। उस दिन से उसकी दुनिया में बस अंधेरा रह गया था। अब जब भी वो किसी आर नाम होश उड़ जाते थे। एक आर नाम वाली लड़की थी, उसका नाम रूही था। उसको हमेशा अजीब सपने आते थे। एक आदमी काले कपड़ों में, जिसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था। हर सपने में वो बस यही कहता, आर तू सब एक जैसी हो। पहले रूही ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसकी दोस्त रागिनी की लाश मिली तो सब कुछ बदल गया। रागिनी, वही लड़की जिसकी मौत के बाद दीवार पर खून से लिखा था, एक और आर खत्म। रूही सा दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर वक्त, हर जगह। वो अब आईने में भी खुद को देखने से डरने लगी थी। रात को बत्ती जलाने पर लगता जैसे कोई परछाई हिलती हो। फिर उसकी सहेली ने रिया और नितिन की कहानी बताई। कभी वो एक साधारण लड़का था, नाम था नितिन। लाइट से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे फोटोग्राफी का शौक था। उसकी दुनिया में रंग, मुस्कानें और तस्वीरें थीं। फिर उसकी जिंदगी में आई रिया। रिया हंसमुख थी, खूबसूरत थी और नितिन की तस्वीरों का सबसे प्यारा चेहरा बन गई थी। लेकिन रिया को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, नाम और शोहरत। उसने नितिन की सारी तस्वीरें चुराई, अपनी गैलरी अपने नाम से लॉन्च की। नितिन टूट गया। रिया के धोखे ने उसकी जिंदगी का रंग छीन लिया। उसी दिन उसने अपने कमरे की सारी लाइटें तोड़ दी और कसम खाई, अब से रोशनी नहीं, अब से बस अंधेरा। रूही अब उसकी अगली निशानी थी। लेकिन रूही कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास भी एक रहस्य था। वो रिया की छोटी बहन थी। अब पेश है कहानी का भाग 3, जहां रूही और नितिन आमने सामने आते हैं। ये हिस्सा कहानी का क्लाइमैक्स है, डर, सस्पेंस और भावनाओं से भरा हुआ। रूही के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ बस नितिन की आवाज गूंज रही थी, रूही, तुम्हारी बहन ने मुझे मिटा दिया, अब तुमसे मैं उसका हिसाब लूंगा। रूही ने कांपती आवाज में कहा, नितिन, मैं रिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अचानक कमरे के कोने से हल्की चमक आई। रूही ने देखा, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें थीं। सभी तस्वीरों में वही एक चेहरा, रिया का। हर तस्वीर के बीच लाल स्याही से लिखा था, झूठ। नितिन धीरे धीरे परछाई से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद गायब हो। चेहरे पर आधा नकाब था, जो अब धीरे धीरे उतर रहा था। रिया ने मुझे अंधेरे में छोड़ दिया, रूही, अब ये अंधेरा मेरा घर है। रूही ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। लेकिन हर अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी होती है नितिन, तुम्हारे अंदर अब भी इंसान जिंदा है। नितिन ने हंसकर कहा, रोशनी, वो तो मर चुकी है, उसी दिन जब रिया ने मुझे मारा था। रूही ने अचानक अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में रिया और नितिन साथ थे, मुस्कुराते हुए। पीछे लिखा था, फॉर माई लाइट, नितिन। नितिन का हाथ रुक गया, उसकी सांसें भारी होने लगीं। फोटो की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू टपके और उसी पल कमरे की टूटी हुई बल्ब अपने आप झिलमिलाई। एक हल्की सी रोशनी पूरे अंधेरे को चीरती हुई फैली। रूही ने धीरे से कहा, देखो नितिन, रोशनी अब भी जिंदा है। नितिन ने अपनी आंखें बंद की। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी आवाज आई, शायद अब मुझे आराम मिल सकता है। और उसी के साथ नितिन की परछाई अंधेरे में घुलने लगी। दीवारों पर लगी रिया की तस्वीरें एक एक करके गिरने लगीं। रूही जमीन पर बैठी रो रही थी। कहीं दूर से टूटे बल्ब की झिलमिलाती रोशनी में बस एक परछाई दिखी,
जो आखिरी बार मुस्कुरा रही थी। कहानी का अंत या शायद शुरुआत, क्योंकि उसी रात रूही के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन, आर से शुरू होने वाले नाम कभी सुरक्षित नहीं रहते।